students of class 2nd. Students, today we will start a new chapter, chapter number 8, and the name of this chapter is Houses We Live In. It is on page number 28. Let us start. Students, हाउसेज वी लिव इन का मतलब होता है जिस घर में हम रहते हैं। अब इस चैप्टर में हम आपको घर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रकार के घर होते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं बच्चों जो टेम्परेरी होते हैं, अस्थाई होते हैं, जिनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी ले जा सकते हैं, जबकि कुछ घर ऐसे होते हैं जो स्पेशल घर होते हैं। तो बच्चों चलिए हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। बच्चों सभी को पता है कि घर के बिना हम अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमें और किस किस चीज़ की नीड होती है? फूड की नीड होती है, क्लोथ्स की नीड होती है। इन सब चीज़ों के बिना हम नहीं अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड बैड वेदर। इट आ रहा है यहाँ पर हाउस के लिए। हाउस हमारे लिए किस किस चीज़ को सुरक्षा प्रदान करता है? हमें हीट से बचाता है, गर्मी से, कोल्ड से मतलब ठंड से बचाता है, रेन से बारिश से बचाता है, एंड बैड वेदर और बुरे मौसम से भी बचाता है। आप देखते होंगे बच्चों, जब हम कभी घर से बाहर होते हैं और बारिश का मौसम हो जाता है या बिजली चमकने लगती है, तो हमें किस चीज़ की नीड महसूस करते हैं? हम घर की नीड को महसूस करते हैं। तो घर हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ये हमारी जो सुरक्षा करता है वो जंगली जानवरों से करता है और हमें चोरों से भी बचाता है। थीव्स मीन्स चोर। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस। इनसाइड मतलब घर के अंदर। तो हम कैसा कैसा महसूस करते हैं घर के अंदर? सुरक्षित, सेफ बिल्कुल, कि हम अपने आप को बिल्कुल, हमें किसी बात की कोई फिक्र चिंता नहीं है। एंड कंफर्टेबल, और हमें आराम भी घर के अंदर रहने से ही मिलता है। नेम द टाइप ऑफ हाउस शोन इन ईच पिक्चर। अब आपको यहाँ पर दो प्रकार के घर दिखाए गए हैं बच्चों। तो पहले प्रकार के घर आप देख रहे होंगे कि ये झाड़ियों वगैरह से बना हुआ है, तो ये हट है जो कि रूरल एरिया में होता है। और दूसरा आपका दिखाया गया है यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट टाइप हैं, तो ये एक प्रकार का बंगलो है जो कि अर्बन एरिया में होता है। तो बच्चों रूरल होता है जो गांव में होते हैं, और अर्बन होता है जो कि शहर में होते हैं। तो आप यहाँ पर बच्चों पहले नंबर पे रूरल वो हट फिल कर लेना, और दूसरे नंबर पर बंगलो फिल कर लेना। बंगलो की स्पेलिंग होती है BUNGALOW। तो बच्चों अब हम नाउ लेट्स रीड सम अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब बच्चों हम कुछ अधिक घरों के बारे में और घरों के बारे में पढ़ते हैं। और कौन कौन से घर हैं मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते टाइम भी बताया। टेम्परेरी हाउस होते हैं और दूसरे आपके स्पेशल हाउस होते हैं। तो पहले हम टेम्परेरी हाउस देखते हैं बच्चों। टेम्परेरी होते हैं बच्चों जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। अब देखते हैं, सम हाउसेज कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज। ऐसे घरों को हम अस्थाई घर या टेम्परेरी हाउस कहते हैं। अब पहला टेम्परेरी हाउस कौन सा है? हाउस बोट। हाउस बोट वो होता है बच्चों जिस बोट में ही घर को बना दिया जाता है। आप कहीं घूमने भी जाते होंगे, आप बोटिंग करते होंगे, तो उसमें देखते भी होंगे जैसे शिप वगैरह भी होती हैं, आप बड़े बड़े जगह जाते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक शिप में, बोट में सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं जो कि आपको घर में भी मिल जाती हैं। तो ऐसे घरों को हम हाउस बोट के नाम से जानते हैं। ए हाउस बोट, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे बच्चों, ये जो बोट दिखाई गई है इसमें देखो विंडोज़ वगैरह, ये सब रूम्स वगैरह अलग अलग दिखा रखे हैं। तो ये आपका हाउस बोट है। ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस। एक तैरने वाला जो कि पानी में तैरता है, तो ये हाउस बोट होता है। टूरिस्ट विजिट कश्मीर एंड केरला। जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो कश्मीर और जब केरल घूमने जाते हैं टू एन्जॉय देयर स्टे इन हाउस बोट, तो वो जो है इन हाउस बोट में ही रुककर एन्जॉय करते हैं। क्योंकि कश्मीर क्या है आपका एक टूरिस्ट एरिया है, केरल में भी बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, तो वहाँ पर ये हाउस बोट होते हैं। अब दूसरा आता है आपका टेम्परेरी हाउस में ही दूसरा आपका आ रहा है व्हील कैरावान्स। व्हील कैरावान्स आप पिक्चर में देखिए बच्चों, कार में जो है दिखा रहे हैं कि सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। कुछ लोग होते हैं
जो कि भोजन की पानी की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं। दे आर नोन एज नोमड्स, और खानाबदोश, उनको हम नोमड्स के नाम से या खानाबदोश के नाम से जानते हैं। सच पीपल लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड व्हील कैरावान्स, जो सच पीपल लिव इन हाउसेज, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं। कैसे घर? जैसे कि कार होती है, जैसे कि आपके ट्रक होते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब ये कांवड़ का सीज़न चलता है तो आप देखते होंगे कि कांवड़ के समय में कार में, ट्रक्स वगैरह में कुछ लोग 8-8 10-10 दिन के लिए अपना घर बना लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ फैसिलिटी रखते हैं वो अपने साथ? खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, इवन सिलेंडर तक भी रखते हैं, और आपका अपने कपड़े रखते हैं, है ना। अपनी जिस चीज़ की हमें डेली लाइफ में नीड होती है उन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इस तरह के जो घर होते हैं वो व्हील कैरावान्स के नाम से जाने जाते हैं। अब जरा आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, पेज नंबर 29। अब टेम्परेरी हाउस का ही हम थर्ड वाला बताते हैं आपको, टेंट्स। टेंट क्या होते हैं? सम हाउसेज आर मेड ऑफ कैनवस क्लोथ। कैनवस बोलते हैं बच्चों कपड़े को। देखो आप यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रहा है यहाँ पर कि कपड़े का एक घर बनाया गया है। दे आर कॉल्ड टेंट्स, उनको हम किस नाम से जानते हैं? टेंट के नाम से जानते हैं। दे कैन बी फोल्डेड ईजीली एंड कैरिड अलॉन्ग। आप जानते हैं बच्चों कि कपड़े को हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, तो ऐसे ही जो टेंट होते हैं इनको हम इजीली फोल्ड कर लेते हैं और अपने साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी ले जा सकते हैं। कैरिड अलॉन्ग मतलब अपने साथ ले जाना। दे आर वेरी ईजी टू पुट अप, इनको हम बहुत आसानी से उठा सकते हैं। सच टेंट्स आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स। इस तरह के जो टेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, या कैंपर्स जो कैंप वगैरह लगाते हैं, तो ये जो टेंट होते हैं वो इसीलिए काम आते हैं। जो कपड़ों का जो घर बनाया जाता है, जैसे आप स्कूल में भी कैंप्स वगैरह लगते हैं तो वो टेंट के ही तो लगाए जाते हैं, तो ये होते हैं आपके टेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, एक टेम्परेरी हाउस में मैंने आपको 3 बताए हैं, हाउस बोट, व्हील कैरावान्स और टेंट्स। अब स्पेशल हाउस में देखते हैं। स्पेशल हाउस में बच्चों भी 3 होते हैं, इग्लू पहला, सेकंड नंबर है स्ट्रेट हाउसेज और थर्ड नंबर है हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। तो सबसे पहले हम इग्लू को पढ़ते हैं बच्चों। इग्लू क्या होते हैं? जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। तो जरा देखते हैं। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। सम हाउसेज आर मेड ऑफ, कुछ घर बनाए जाते हैं जगह के अकॉर्डिंग, वेयर दे आर लोकेटेड, जहाँ पर कि वो स्थित होते हैं कि कम जगह होती है तो छोटे, बड़ी ज़्यादा जगह होती है तो बड़े बना दिए जाते हैं। तो अब नंबर ए को देखते हैं, इग्लूज। सम पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ स्नो। कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो कि बर्फ़ के बनाए जाते हैं। बर्फ़ मीन्स होता है स्नो, है ना। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। ऐसे घरों को जो कि बर्फ़ के बनाए जाते हैं उनको इग्लू कहते हैं। आप बच्चों पिक्चर में भी देखिए, ये सारी आपको यहाँ पे बर्फ़ दिखा रखी है। इग्लूज आर मेड इन एरियाज़ वेयर इट स्नोज ए लॉट। इग्लू ऐसे ही जगह पे बनाए जाते हैं, ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो नंबर बी, स्ट्रीट हाउसेस। स्ट्रीट हाउसेस क्या होते हैं? देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये लकड़ी के बने हुए घर हैं। बच्चों आप लोगों ने वेलकम पिक्चर भी देखी होगी, उसमें भी और इसी तरह के ही घर हैं। तो जिन बच्चों ने वेलकम पिक्चर देखी होगी उनको तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ हमने कुछ पिक्चर में देखा और हमें बुक में भी अपने पढ़ने को देखने को मिला। तो स्ट्रीट हाउसेस क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रीट हाउसेज आर मेड इन एरियाज़, ये ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं दैट आर जनरली फ्लडेड ड्यू टू रेन, जो कि बारिश के कारण, जहाँ पे बारिश के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के कारण क्या होता है बच्चों? क्योंकि बाढ़ का पानी अर्थ पे आ जाता है एकदम, तो इसलिए लकड़ी खड़ी करके घर को बनाया जाता है जिससे कि बाढ़ घर के अंदर ना जाए, बारिश घर के अंदर एंटर ना करे। स्ट्रेट हाउस स्टैंड्स ऑन ए सेट ऑफ वुडन पोस्ट। आप देख रहे हैं कि लकड़ी को खड़ा करके उन घर को स्टैंड कर दिया जाता है। इट इज़ क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड। ये घर से बहुत ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब नंबर सी देखते हैं बच्चों, हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। स्लांटिंग क्या होती है बच्चों? आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना, स्लैंटिंग लाइन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो ये स्लैंटिंग रूफ्स भी इसी तरह से बता रहे हैं। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स, लास्ट वाला मैं आपको बता रही थी, इस हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज ए लॉट, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। हाउसेज हैव स्लांटिंग रूफ्स
टू अलाउ द रेन और स्नो टू फॉल डाउन ईजिली। तो ऐसे घरों में बच्चों टेढ़ी स्लांटिंग शेप दे दी जाती है उसको, क्योंकि जिससे कि जो बारिश होती है या जो बर्फ़ होती है वो वहाँ पर इकट्ठी ना हो जाए और वो जो उसका पानी होता है वो नीचे की तरफ बहता रहे। और ऐसी छत वगैरह बनाई जाती हैं। वी शुड लुक आफ्टर अवर हाउस, हमें अपने घर के का अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, एंड कीप इट क्लीन, और उसको साफ़ रखना चाहिए। तो बच्चों आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये हाउस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। हाउस है, फूड है, वाटर है, क्लोथ्स हैं, तो इन सब चीज़ों की हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। कैसे कैसे घर मैंने आपको पढ़ाए ये आपको अपने आप पढ़ने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।